इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज 105 सोलक श्री गंभीर सागर महामुनिराज की। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुराग पूर्व बुद्धि रखना और मोह परिणाम रखना क्या दोनों कारण कर्मबंध के कारण होते हैं? अनुराग जो है आपका किस पर्पस से है, आपका अभिप्राय क्या है? एक धर्मानुराग होता है, एक करुणानुराग होता है और एक व्यक्ति का संयोगात्मक राग होता है और एक राग स्वार्थमय होता है। तो जिस प्रकार का आपके राग हुआ उसी प्रकार का बंध होगा। बंध तो होता है, अब वो बंध पुण्य का है या पाप का, ये निर्णय आपके परिणामों पर आश्रित है। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म मोक्ष निर्माण का भाव तो मन के अंदर से जागा है और मन की पूरी भावना भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने की है। आत्मा का स्वरूप भी पहचान लिया है, घर में रहने में भी निवृत्त हूँ। समाधि मरण का एक ही जरिया अंतिम समय अपनी गति सुधारने का होता है। उसके पूर्व क्या ऐसी कोई तप साधना तपस्या नहीं कि व्यक्ति अपनी आत्मा में विलीन होने पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? जो ग्रस्तों को ऐसे निर्वृत्ति मार्ग पर चलने वालों को जो व्रत रखे हैं वो उसी के लिए तो रखे हैं। 12 व्रत रखे हैं, सामायिक प्रतिमा रखी है, ये सब प्रतिमाएं वगैरह सब आपकी साधना है। तो श्रावकों के जो क्रमशः व्रत हैं, 11 सीढ़ियां हैं, शक्ति अनुसार एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिप्राय न होने पर भी जीव के द्वारा सम्मोहन वशीकरण कर पाप करवाए जाते हैं तो पाप घातक जातक को लगते हैं या अन्य को? हमारे जैनाचार्यों में सम्मोहन नाम की कोई क्रिया नहीं है। सम्मोहन नाम कोई चीज नहीं है। हमारी खुद की कमजोरी है कि हम सामने वाले निमित्त से प्रभावित होते हैं। सम्मोहन होता ही नहीं है। यदि सम्मोहन दुनिया में होता तो सम्मोहन करने वाले दुनिया को अपनी कठपुतली बना लेते और दुनिया को अपने अनुसार नचाते, क्योंकि हर व्यक्ति की एक तमन्ना है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे अनुसार चले। तो ये होता नहीं। जैनागम में तो कहीं मैंने सम्मोहन नाम की चीज पढ़ी नहीं। कोई हमें आकर्षित करता है सो बात नहीं है, हम आकर्षित होते हैं। आकर्षित कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमें आकर्षित कर सके।
हमारी खुद की कमजोरी से, हम अपने खुद के स्वार्थ से, खुद के लोभ से, खुद की कुछ वासनाओं के कारण, कुछ आकर्षण के कारण हम खुद आकर्षित होते हैं। दूसरा हमें आकर्षित करता नहीं है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग हमें सम्मोहित कर लेते हैं। यदि होता तो दुनिया में कोई हम जैनी लोग रह ही नहीं सकते। कोई किसी को भी आप कर लेता। आज दुनिया में धर्म नाम की चीज खत्म हो जाती। कोई किसी को सम्मोहित कर देता। तुम्हारे बेटे को कोई सम्मोहित कर लेता, बिटिया को कोई कर लेता, तुम्हारी माँ को कर लेता, पत्नी को कर लेता, कोई भी कर सकता। दुनिया खत्म हो गई होती। जैन दर्शन में कहीं भी किसी भी रूप में सम्मोहन नाम की क्रिया को स्वीकार नहीं किया, और ना कोई सम्मोहन है, ना कोई वशीकरण होता है। अपने उपादान में यदि ताकत है तो दुनिया ही हमारे बस में हो जाएगी, हमें कोई बस में करने वाला नहीं। यदि सम्मोहन नाम का वशीकरण होता तो ये पार्टी वाले नेता लोग सारे वोटरों को अपने बस में कर लेते। एक सम्मोहन की सिद्धि करते और सारे वोटरों से कहते कि इसी डिब्बे में डालना है, अन्न में नहीं होता है ही नहीं। खुद की कमजोरी है, खुद का विल पावर कमजोर होता है। खुद कहीं ना कहीं से हम सामने वाले से आकर्षित होना चाहते हैं, तभी होता है। अन्यथा महानुभाव, ये बहुत बड़ा भ्रम जाल है। आप लोग इस प्रकार के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारा बेटा तो इतना अच्छा था, किसी ने कुछ सम्मोहित कर लिया। कुछ नहीं, वो खुद सम्मोहित हुआ है। यदि उसको समझा दिया जाए, समझ जाए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं होती। आजकल लोग अक्सर कर ये कहने लगे, विधर्मियों से बच्चियां शादियां कर लेते हैं किसी के साथ, तो परिवार के लोग, अरे भाई उसने कुछ कर दिया, सम्मोहित कर लिया। हमारी बिटिया तो ऐसी थी नहीं, वो तो रानी बिटिया थी, बहुत अच्छी थी, वो तो किसी ने कुछ कर दिया है। ये बिल्कुल 100% भ्रम है। तुम्हारी बिटिया की खुद ही नीयत उस तरफ गई है, तब सामने वाला प्रभावित होता है। ऐसे सिद्धांत मानना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर मध्य प्रदेश थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई तार्किक लोग हमें कहते हैं कि आपके राम स्वयं भगवान थे, तो अपने पिता दशरथ जी के श्राप को क्यों नहीं काट पाए। प्रश्न है कि उन लोगों को हम कैसे समझाएं जिससे अपने भगवान राम की आस्था पर ठेस न पहुंचे और हमारा स्वाभिमान बना रहे। पहली बात तो श्राप दी नहीं जाती। श्राप दी नहीं जाती। श्राप का अर्थ होता है जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें कर्म का बंध हो जाता है, और उसकी आत्मा को दुखाते हैं तो हमें कर्म का बंध हो जाता है। और श्राप देने से जिसने दी है वही श्राप वापस ले सकता है, दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं काट सकता। रामचंद्र जी ने यही बात तो कही है। माता कौशल्या ने जब चित्रकूट के अंदर ये कहा कि हे बेटा तू ये बता, जगत सांची है या तू सांचा है। जगत कह रहा है कि तू भगवान है, जगत कह रहा है कि तू सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर है, जगत कह रहा है कि पत्ता पत्ता हिलेगा तो तेरी मर्जी से हिलेगा, होगा वही जो राम रच राखा। तो ये क्या सत्य है? और यदि यह सत्य है, जब तेरे हाथ में सब कुछ था तो तेरे पिताजी का ऐसा मरण क्यों हुआ? और हम आपकी तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गई, कैसे हो गई? दुनिया में सामान्य बेटों की माँ अभी सधवा है, और मैं इतने बड़े भगवान रामचंद्र जी की माँ होकर के हमारी ये दशा हो गई। यदि तेरे हाथ में था तो तूने ऐसी दशा क्यों होने दी अपनी माँ की? क्यों पिता को इस प्रकार से मरना दिया? तब रामचंद्र जी उपदेश देते हैं, माँ ये जनता की भक्ति का अतिरेक है, जनता की भक्ति का अतिरेक है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है,
जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना पड़ता है, चाहे भली वो भगवान का बाप भी क्यों न बन जाए। और भगवान का बाप तो छोड़ो, भगवान भी बन जाए तो भी उसको कष्ट उठाना पड़ता है। देखो ना, मुझे भी वनवास हुआ, यदि मेरे हाथ में होता तो मैं वनवास की तरफ क्यों जाता। तो ये सारी चीज़ें भक्ति के अतिरेक में आ जाता है। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की माया है, ये सब भक्तिवाद के शब्द हैं, सिद्धांत नहीं है। जैसे एक बेटा कह देता है सब मेरे पिताजी की कृपा है, उनकी कृपा से हम पास हुए हैं, और पिताजी को ये भी मालूम नहीं कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। हाँ, तो ऐसे होते हैं, लेकिन वो कहता यही है। तो ये सभ्यता कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। भक्तिवाद में ऐसा कहा जाता है, लेकिन भक्तिवाद सिद्धांत नहीं है, ऐसा माना जाता है। सुश्री मनीषा जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो भवनत्रक आदि जो हैं देव, तो ये स्वर्ग में जा सकते हैं क्या अपनी विक्रिया के द्वारा? स्वयं नहीं जा सकते। ऊपर के देव यदि किसी कारणवश ले जाना चाहें, दोस्ती के कारण, मित्रता के कारण, अपने स्वर को घुमाने के लिए, तो भवनत्रक आदि 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। दूसरा देव अपने दोस्ती आदि के नाते ले जाए तो स्वयं नहीं जा सकते। यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जब लोग किसी अच्छे आदमी के बारे में कुछ अच्छा सुनाते हैं तो लोगों को शक होता है, लेकिन उसी आदमी के बारे में जब कुछ बुरा सुनाते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? यही सबसे बड़ी विचित्रता है कि दुनिया का यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि अच्छे आदमी की यदि थोड़ी भी कोई बुराई कर दे तो सब में ऐसे फैलेगी, ऐसे फैल जाएगी, अच्छा उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। कोई भी जानकारी रखने का भी भाव नहीं करेगा, पता तो कर लो। और अच्छाइयों के लिए बहुत कम होता है विज्ञापन। हमेशा आपने देखा होगा, जब सड़क होती है तो एक मोड़ पर एक लिखा था, यह मोड़ खतरनाक है। तो वहाँ से मैं गुजर रहा था तो वहाँ आभास हुआ जैसे मानो मोड़ कह रहा हो, बाबा जी ये बोर्ड पढ़ो, मोड़ खतरनाक है। साल भर में 1-2 एक्सीडेंट होते हैं और लाखों गाड़ियां इस मोड़ से सकुशल निकलती हैं, उसका एक भी बोर्ड नहीं। उस मोड़ पे सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? साल में 1-2 होते हैं। तो 1-2 के कारण मेरे वो लिख दिया खतरनाक है, और मैं लाखों गाड़ियां सकुशल निकालता हूं, उसकी कोई खबर नहीं लेती। सारी दुनिया ऐसी ही है। निधि जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु मुनि श्रेष्ठ, अभेद रत्नत्व को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। अभेद रत्नत्रय का अर्थ होता है कि एक ऐसी दशा को प्राप्त हो जाना, जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक पानक का उदाहरण दिया। जब व्यक्ति ठंडाई बनाता है तो उसमें अनेक चीज़ें डली रहती हैं, लेकिन जब वो पीता है तो अनेक चीज़ों का स्वाद नहीं आता, एक अलग स्वाद आता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तो तीनों अलग अलग प्रतिबिंबित नहीं होते, एक अनुभूति में परिवर्तित हो जाते। हाँ जल्दी करो। और अच्छे व्यक्ति की मजाक उड़ाने में मजा आता है। अच्छे व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति लांछन लगाए तो लोगों को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट होता है, क्यों आता है, और यही उनके मिथ्या दर्शन का प्रतीक होता है। जैन दर्शन ने ये कहा, आपको ये प्रश्न जो अभी आया था, मोड़ वाला हमने उदाहरण दिया था, उसके संबंध में एक बात और समझ लें। जब किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति गलत बात कहे और तुम्हारे लिए थोड़ा सा यकीन हो गया और दूसरे से तुमने चर्चा की, समझ लेना तुम मिथ्या दृष्टि ही हो। सम्यक दृष्टि जब भी कोई अपने अपने सम्यक दर्शन को पहचानना। किसी अच्छे व्यक्ति के संबंध में बहुत अच्छा, बहुत ख्याति प्राप्त, सब दुनिया जानती उसे, किसी ने यदि उसके संबंध में कुछ गलत बोला
आपका सम्यक दर्शन तुरंत परीक्षा करना। जैसे किसी ने गलत होता तुमने कहा अच्छा वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप मिथ्या दृष्टि हैं, पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट है। और आपने दूसरे व्यक्ति से कह दिया कि भाई सुना, जिस व्यक्ति के संबंध में अपन बहुत अच्छा कहते थे वो तो ऐसा निकला। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दर्शन की बात क्या कहें, जैसे किसी ने कहा कि फलाने व्यक्ति के संबंध में ऐसा सुना है, हो ही नहीं सकता। क्या जवाब आया अंदर से, हो ही नहीं सकता, असंभव। पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट चांस है। किसी ने कहा फलाने व्यक्ति को हमने, जिसको अपन सारी दुनिया अच्छा मानती थी, उसने ऐसा गलत किया है। और जैसे ही आपके कान में शब्द आया और तुम्हारे अंदर से क्या निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ लेना आप सम्यक दृष्टि के योग्य हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। इसलिए तो आज उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं, क्योंकि लोग किसी अच्छे व्यक्ति के संबंध में कोई बात सुनते अपना पूरी जिंदगी भर का सिद्धांत खत्म कर देते हैं, जिंदगी भर की आस्था मिटा देते हैं। और एक व्यक्ति फिर 100 व्यक्ति, अरे भाई मैं तो उसको अच्छा समझता था, आप भी समझते थे, देखो वो तो कैसा निकला। ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण हैं। बहुत अच्छा इस प्रश्न के माध्यम से सारे जगत को मैंने एक सम्यक दृष्टि होने का और सज्जन होने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया। आपको कभी भी हो, आप सज्जन हैं, आपको उच्च गोत्र का बंध हुआ है, आप सम्यक दृष्टि हैं, बस दो बातें, किसी से कहने से नहीं, एकाएक अंदर जैसे ही आपके संबंध में कहा कि वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, तुरंत आपके अंदर से आवाज आए ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लेना, है या नहीं है अभी एक निर्णय नहीं है या नहीं है, ये तो बात का विषय है। वो सही है या गलत है इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे अंदर यदि परिणाम आ गया ऐसा हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसे अंदर से यदि तुम्हें आवाज आ जाए, समझ लेना तुम सच्चे की पहचान तुम्हें है, सम्यक दर्शन तुम्हें है और तुम्हारी बहुत बड़ा भविष्य उज्जवल है। और जैसे तुम्हारे में किसी ने तुम्हारे कान भरे और तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया। एक व्यक्ति के कहने पर, एक व्यक्ति ने थोड़ा सा कह दिया और उसकी तुमने हवा उड़ा दी, ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। इसी में ही नीच गोत्र का बंध होता है और उस गोत्र के ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो तुम्हारा परिणाम आया, ऐसा कर्म बंध गंदेगा कि फिर कितनी पूजा पाठ कर लो वो कटने वाला नहीं है। लोकप्रिय बहुप्रसारित जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों गुरु भक्तों एवं इस भव्य सभा में उपस्थित सभी भव्य धर्मात्माओं के ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान के पहले जिज्ञासु के तौर पर परम कुमारी गुरुदेव के अनन्य भक्त एवं देश का शीर्षस्थ दानवीर परिवार में से आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला अशोक पाटनी किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन जी आदित्य। नमोस्तु महाराज श्री जी, छोलिक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी शंका है बहुत टाइम से कि वर्ती श्रावक होता है, वो 12 वर्ष पूरे पालन करके अंत में समाधि और श्लेखना अच्छे से करता है वो। और एक मुनि महाराज होते हैं तो पूरी जिंदगी तपस्या भी करते हैं, लेकिन अंत समय उनकी श्लेखना और समाधि नहीं हो पाती है, कोई कारणवश कोई आदि व्याधि बीमारी हो जाए। और तो इन दोनों के अंदर में
क्या भाव रहेंगे उनके अंदर? गति तो अंत के समय के आधारित होती है। एक विद्यार्थी कितना भी पढ़ाई कर ले, यदि वो परीक्षा देने नहीं बैठ पाया तो उसको फेल ही होना पड़ेगा। इसी प्रकार उसको एक बार तो फेल होना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया तो इसका अर्थ ही नहीं कि वो साल भर में जो पढ़ा उसका ज्ञान भी नहीं हो पाया। जो मुनिराज या कोई ऊंचे पद पर पहुंचकर अंत में समाधि बिगड़ जाती है, मरण हो जाता है वो बात नहीं, बिगड़ जाती है या भ्रष्ट हो जाते हैं, तो जीवन का किया हुआ पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है। वो पुण्य सत्ता में पड़ा रहेगा, वो साधना का किए हुए संस्कार सत्ता में पड़े रहेंगे। नरकों से निकल करके भी वो सीधे विधेय क्षेत्र में जाकर के और अपना कार्य करेगा। जैसे रावण आदि देखो नरकों में पड़े हैं, लेकिन उसने ऐसे पुण्य बांध लिए हैं कि वो यहाँ आकर के महान रूप धारण करेगा। राजा श्रेणिक अंत में जाकर के बुरी तरह मरा, लेकिन उसने जो पुण्य किया वो मिलेगा। यदि स्तूप संक्रमण हो जाए तो उसमें से कम हो सकता है, लेकिन जिंदगी में एक मिनट को भी यदि कोई पुण्य किया है, वो पुण्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फलदायी होगा। मान लीजिए कोई सल्लेखना लेकर के वृत्ति श्रावक शोल में स्वर चला गया और एक साधु भ्रष्ट होकर के नरक चला गया। दोनों वर्तमान का दुख तो भोगेंगे, वो ऊपर जाकर स्वर्गों का सुख भोगेगा, लेकिन दोनों जब निकल के मनुष्य पर्याय में आएंगे तो जो पूर्व भाव में मुनि था वो भली नरक से निकल के आया है, वो जल्दी वैराग्य लेकर के अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का अभ्यासी है, उसको एक जन्म का अभ्यास पड़ा हुआ है। तो साधना कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारा साथ देती। महाराज जी एक छोटी सी शंका कि जब नरकों में जाते हैं तो असुर कुमार के देव होते हैं, तो ये क्या है कि वो अपना रूप बना बना के सबको मारना काटना कई छेदन वेदन करता है, तो क्या असुर कुमार का बैर सभी के साथ होता है या जो असुर कुमार विशेष सबके साथ करता है? असुर कुमार जाति के देव सभी नहीं करते, कुछ देव किसी के साथ जिसके साथ उनका पूर्व भाव का बैर भाव हो, अथवा कौतूहलवश कभी कभी जैसे लोग कौतूहल करते हैं, चलो अपन इन दोनों को बढ़ा देते हैं। मनुष्यों में भी देखा जाता है कि चलो इन दोनों को बढ़ा दो और अपन 2 पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। ऐसे लोग भी यहाँ अपने यहाँ भी देखे जाते हैं। तो नरकों में वो कौतूहल बस करते हैं, उनको मनोरंजन आता है, अच्छा लगता है, इस मनोरंजन के लिए करते हैं। कुछ लोग बैर भाव के कारण करते हैं, सभी को करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि तीसरी पृथ्वी के नीचे तो देवता जा ही नहीं सकते और दुख ज़्यादा है, वहाँ भी मारकाट तो होती है। और तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो सभी नहीं, कुछ क्योंकि उनमें भी सम्यक दृष्टि देव हैं, वो नहीं जाते, वो संबोधन के लिए जाते हैं, नारियों को संबोधन करते हैं। महाराज जी आप 22 परिसर सह रहे हैं, अभी हम आपको देख रहे हैं अभी भी, तो अब कितने आप कर्मों की निजरा, कितने कर्म पाट रहे हैं और हम लोगों का क्या होगा? देखो मैंने तो कभी गिने नहीं, जिनकी अनगिनत आमदनी हो वो गिनने में कहाँ पड़े रहेंगे। गिनते तो वो लोग हैं दिन में 3 बार, जिसमें मुश्किल से शाम तक 100 रुपया कमा पाया, वो दोपहर में भी गिनता और अनगिनत जहाँ कमाई होती है वहाँ गिनने का सवाल ही नहीं उठता। अनगिनत इतना, क्योंकि जब भी कोई परिचय या उपसर्ग होते हैं उनको हम लोग इसलिए सहन कर लेते हैं कि हम लोगों को पूज्यवर आचार्य महाराजों ने एक तत्व दृष्टि दी, एक मोटिवेशन दिया कि जब भी तुम्हें कोई परिचय आवे, जब भी कोई तुम्हें प्रतिकूल वातावरण आवे, तो ये मत समझना कि मेरा अहित हो रहा है, ये समझना कि बिना तपस्या किए मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा करना ही जब तुम्हारा उद्देश्य है, तो क्यों ना आपका परिचय उपसर्गों के माध्यम से हुआ। जैसे मान लो किसी ने गाली दी, तो आप गाली देने पर क्षमता भाव धारण करेंगे तो निर्जरा हो जाएगी। अब निर्जरा के लिए मुनि बने थे
और दुश्मन ने गाली कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें मेहनत कम करना पड़ी। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन साधु के पास होता है कि जो भी प्रतिकूल उपसर्ग परिचय आए उसको वो अहितकारी नहीं मानता, वो निर्जरा का कारण मानता है, वो हितकारी मानता है। वो कहता है इससे मेरा अहित नहीं हुआ, मेरा हित ही हुआ है, क्योंकि मेरी परीक्षा हो गई, मेरे अपने खुद के क्षमता परिणामों का परिणाम चल गया कि देखो मैं कितना क्षमता परिणाम हूँ, देखो मेरे अपने शरीर के प्रति कितना ममत्व भाव है। ये सारे के सारे एग्जाम, जैसे एक साइंस का विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो जितना कठिन प्रश्न आता है उसको अच्छा लगता है, इतनी कठिन पढ़ाई को भी मैं जीत लिया। जैसे मच्छर काट रहा है तो हम मच्छर काटते समय हम भी परिणाम करेंगे कि ये काट नहीं रहा है, मेरे लिए बहुत हितकारी है, अच्छा है, कर्मों की निर्जरा करा रहा। तो उपसर्ग और परिचय साधु का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि वो इसको अहितकारी नहीं मानता, हितकारी मानता है। और जब किसी चीज़ को हम हितकारी मान लेंगे तो फिर उसके आने पर उसको संक्लेश नहीं होगा, बल्कि उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है, अच्छा है। जितना ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है उतना ही ज़्यादा उसका जीवन हर समय होता है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा, संघर्ष का अंत हर समय होता है। बहुत सुंदर। इसलिए संघर्ष को इतने अच्छे तरह से जीवो कि हर्ष आने वाला है, हर्ष आता ही है। इसलिए ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियां मन को विचलित नहीं कर पाती। इसलिए साधु का कभी भी कितनी भी परिस्थिति आए उसका आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट करने, वो तो अच्छा मान रहा है। अच्छा है कि ये उपसर्ग आया, अच्छा है ये परिचय आया, इससे हमारी क्षमता, हमारी साधना, हमारा भेद विज्ञान और मजबूत हुआ है, इस कारण से ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जैन समाज की दो विशिष्ट हस्तियां परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करने आई है। पाटनी परिवार देश का एक अग्रणी लब्ध प्रतिष्ठित परिवार है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से देश के तीर्थों को एक उच्च स्थान दिया है। और जैन समाज श्री प्रदीप जैन आदित्य जी के उपकारों को और दायित्वों को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। दोनों परिवार गुरुदेव के अभीष्ट शिष्य हैं। उनका बहुत एक बार अपने अपने स्थान से तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और उसके बाद आदरणीय श्री प्रदीप जैन जी के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर BKD जैन ग्वालियर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, हर व्यक्ति णमोकार मंत्र का पाठ पढ़ता है, जाप करता है। एक हमेशा शंका रहती है कि पहले तीर्थंकर भगवान हुए या पहले णमोकार मंत्र हुआ। और णमोकार मंत्र में जो आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी हैं और साधु परमेष्ठी हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो आचार्य पद जिनके पास है, उपाध्याय पद जिन साधुओं के पास है, उनके बहुत संकल्प विकल्प होते होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो समाधि के समय आचार्य पद किसी को सौंप देते हैं। और तीर्थंकर भगवान भी साधु परमेष्ठी के रूप में ही उनका बंद होता है। तो हमें लगता है कि जैसे मूर्ति कोई बनती है तो सूर्य मंत्र भी कोई भी दिगंबर साधु देते हैं, और शिल्पकार को कोई नहीं जानता। अगर एक गोपांचल पे जो प्रतिमाएं बनी हैं तो अरहंत भगवान की प्रतिमाओं को सब जानते, लेकिन उनको किसने बनाया उनको नहीं जानते। तो साधु परमेष्ठी की जाप अगर अकेली कोई करे तो उसमें उपाध्याय, आचार्य, अरहंत, सिद्ध सबकी हो सकती है। और साधु परमेष्ठी को हम सीधे, जैसे हम लोग आपसे सीधे जोड़ सकते हैं। तो हमें ये लगता है इस संबंध में आप मार्ग प्रशस्त करें नमोकार मंत्र के। पहली बार नमोकार मंत्र जो है अनादि अनिधन है। तीर्थंकरों की श्रृंखला भी अनादि अनिधन है। तो नमोकार मंत्र तो शाश्वत है, वो किसी तीर्थंकर होवे या ना होवे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
आज नहीं हुए तो कल तो हुए थे, आज नहीं हुए हैं कल होंगे, नमो रिहंताणम, लेकिन होता रहता है। इसलिए नमोकार मंत्र एक शाश्वत अनादि निधन है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वो अनादि काल से चला आ रहा है। तीर्थंकरों की श्रृंखला की अपेक्षा देखा जाए तो वो भी सनातन है, व्यक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो ऋषभदेव, महावीर आदि हुए हैं। दूसरी बात जो आपने कही, नमोकार मंत्र में जो 2 पद आचार्य उपाध्याय पद हैं, ये अलग से कोई सिद्धांत में नहीं है। आपने चत्तारी दंडक पढ़ा होगा, चत्तारी दंडक में शाहू को लिया है, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, आचार्य उपाध्याय को नहीं लिया। उत्तमा में भी कहा अरहंत उत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, शाहू लोगोत्तमा। शरण में भी किसको कहा, अरहंत शरणम भव्यजामी, सिद्ध शरणम, और तीसरे नंबर पर शाहू शरणम। तो साधु शब्द कितना व्यापक है कि उसमें सब समाहित हो जाते हैं। मंगल भी साधु कहा, उत्तम भी साधु कहा, और शरण भी साहू की कही। तो साधुओं के 3 भेद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जब उपासना में आते, पहली बात तो सिद्धांत में, भगवती आराधना में पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे आपने कही, परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। श्रेष्ठ मुनि पद है, तभी तो अच्छे आचार्य, अच्छे उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय पद पर समाधि नहीं लेना चाहते, आचार्य उपाध्याय पद को छोड़ना चाहते, छोड़ करके जो समाधि लेते हैं वह श्रेष्ठ है। तो सिद्धांत की अपेक्षा से तो को साधु के अंतर्गत सब आ जाएंगे। गुणस्थानों की विवक्षा में हमेशा जो 6ठा 7वां ही तीनों का रहता है, कोई गुणस्थान अलग रहता हो ऐसा कोई नहीं। आज तक किसी आचार्य उपाध्याय को मोक्ष नहीं हुआ, जब भी मोक्ष हुआ है तो उनको साधु जीवन पर ही आना पड़ा। क्योंकि जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर को जब तक वो समोषण में है उनको मोक्ष नहीं हो सकता, उनको समोषण छोड़ना पड़ेगा। तीर्थंकर पद पर बैठकर उनको कोई, एक भी तीर्थंकर को कभी मोक्ष नहीं हुआ। आचार्य उपाध्याय पद पर बैठने वाले चौथे काल में भी क्यों ना हो, उनको मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी जब तक वो आचार्य उपाध्याय पद का त्याग नहीं करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ पदम। रही बात अब व्यवहार की, तो व्यवहार में क्या होता है, उपकारी की महानता होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी विशुद्धि है कौन। उपासना के अंदर देखा जाता है हमारा उपकारी कौन है। जैसे सिद्ध भगवान बड़े थे, लेकिन हमने नमोकार मंत्र में किसको आगे रख दिया, अरहंत भगवान को। क्यों रख दिया, क्योंकि बड़े अरहंत छोटे हैं, विशुद्धि में छोटे हैं, उपलब्धि में छोटे हैं, संसार में हैं, वे शरीर से रहित हैं, फिर भी अरहंत को हमने पहले रखा क्योंकि वो उपकारी हैं। उपकारी होने से हमने पहले रखे। इसी प्रकार जैसे आपने कहा आचार्य उपाध्याय पद विकल्पात्मक है, पक्का है, विकल्प है, और उसमें बहुत सारी समाधि भी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे उपकारी होने से हमने उनको प्रथम रखा, बाद में उनको रखा। जैसे सिद्ध भगवान बड़े होने पर भी हमने उनको कहाँ रखा, सेकंड रखा, और अरहंत को इसी प्रकार। भली विशुद्धि में वो कम है, भली केवल ज्ञान नहीं हो, भली संलेखना ना हो पाए, लेकिन वो उपकारी होने से, आचार्य परमेष्टि उपकारी होने से, उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान के दाता होने से, ये दोनों परमेष्टि उपकारी होने से नमोकार मंत्र में सबसे ऊपर रखा। क्योंकि व्यवहार में उपकारी महान होता है और जिस पर उपकार होता है वो महान नहीं होता। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों से देखना, एक सिद्धांत की दृष्टि से और एक उपासना की दृष्टि से। उपासना में उपकारी मुख्य होता है, सिद्धांत और साधना में स्वरूप मुख्य होता है, वहाँ बड़े छोटे का कोई विकल्प नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। नमस्ते। डॉक्टर बीकेडी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जैन महापंच। प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर देना बहुत कठिन था, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने प्रश्न किया वो उत्तर बड़ा कठिन हो जाता है। गुरुदेव रोज विकल्प आता था, क्योंकि हम देखते कि आचार्य श्री, जैसे आचार्य श्री उपासना में वो बड़े ही नहीं, क्योंकि वो उपकारी है। लेकिन जब सिद्धांत देखा जाएगा तो सिद्धांत में बड़े छोटे का भेद नहीं होता है।
सिद्धांत तो सिद्धांत होता है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। ये छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज आपके चरण ग्वालियर धरा पर पड़े और खास तौर से इस गोपाचल, हम सब ग्वालियर वासी आज धन्य हो गए। हम लोग बहुत अभिभूत हैं, पूरा ग्वालियर आपके चरणों में नमन करता है महाराज। अब मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आज आपने बाबा पारसनाथ के गोपाचल पर दर्शन किए, गोपाचल पहाड़ के दर्शन किए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब बाबा के दर्शन किए, वहाँ पहुँचे, आप ऊपर तक पहुँच गए, जहाँ हम सब की भावना कभी कभी हम डगमगा जाती है, लेकिन आपने ऊपर पहुँच कर के दर्शन किए, हम सबको आशीर्वाद दिया। आपका और पारस बाबा के बीच में बहुत देर तक अंदर दर्शन करने के बाद संवाद भी हुआ। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या अनुभूति हुई, क्या आपको वो मिला संदेश? ऊपर तक गया और क्या संवाद मुझे मिला? तो ऊपर ही जाना है, इस तो ऊपर जाने का भाव करता हूँ। देखो, कोई भी संस्कृति, हमने प्रातः काल भी कहा था, हमने पारसनाथ भगवान को बहुत कई बार इस मूर्ति के सामने बैठकर मैंने सामायिक की है, पर की है बहुत पहले 79 के लगभग। उस समय भगवान जहाँ वहाँ उस स्थान पर बना हुआ स्थान, वहाँ बैठ के सामायिक की बहुत बार दर्शन करता था। आज की जो अनुभूति है वो एक धरोहर के रूप में है, क्योंकि उसने जो रूप धारण कर लिया है, वो रूप में अब वो एनर्जी, वो चीज़ जो देखने में आना चाहिए, एक इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है। यदि यह निर्दोष और ये परिस्थितियों से न जूझती तो आज विश्व की सबसे अतिशयकारी मूर्ति होती। लेकिन चूंकि उसकी एनर्जी को इतने स्थानों से विखंडित कर दिया, लीकेज कर दिया, कि उसकी एनर्जी उसमें टिक नहीं पा रही, और अवरोध इतने ज़्यादा हैं कि उस अवरोध से उसका वैभव प्रकट नहीं हो पा रहा। और बनाने वाले ने कुछ इस प्रकार की स्थिति बना दी, क्योंकि उसने तो चतुर्मुखी का रूप बनाने का भाव किया था। और गोपाचल पहाड़ को मैंने कल कहा, मैंने तो आज भी देखने के बाद यही कह रहा हूँ, ये 14वीं वगैरह शताब्दी का जो आर्कियोलॉजी वाले लिखे हैं, ये सत्य नहीं है। ये 14वीं शताब्दी की मूर्तियाँ है ही नहीं। ये मूर्तियाँ उस समय की हैं जब मात्र यहाँ ग्वालियर भी नहीं था, मात्र अकेला पहाड़ था। और ये पहाड़ के ऊपर यहाँ से महान आत्माओं ने साधना की है, तपस्या की है। और वह तपस्या और साधना के प्रतीक में एक तो इतिहास अभी कुछ समय पहले आया था कि यहाँ से किसी ने सिद्ध भगवान यानी सिद्धत्व सुप्रतिष्ठित नाम के मुनि के मोक्ष जाने का उल्लेख भी इस पहाड़ पर मिलता है। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर सारा जंगल था। ग्वालियर का इतिहास बहुत बाद में बना। इस पहाड़ को लेकर के राजा महाराजाओं ने, उसके पहले की भी मूर्तियाँ इसमें हैं, और बाद में इस राजाओं ने, क्योंकि आसपास कोई पहाड़ था नहीं, राजा लोगों के लिए महल बनाने के लिए पहाड़ चाहिए पड़ते हैं, तो इस पहाड़ के हिस्से को उन्होंने अपने राजमहल का रूप दे दिया। राजमहल से पहले ही यह पहले सिद्ध क्षेत्र रहा है, जैनियों का क्षेत्र रहा है, और आज जैनियों की बहुत बड़ी धरोहर है। इस पर शोध कार्य होना चाहिए, हुए भी हैं। और इस धरोहर से हमें भली पूज्यता का वह रूप मिल पाए या न मिल पाए, हमें बड़ी अतिशय का रूप मिल पाए या न मिल पाए, लेकिन जब हमारे इतिहास की सिद्धि होती है तो गोपाचल पर्वत हमारा झंडा ऊंचा रखेगा। आज उड़ीसा के खारवेल का शिलालेख आज हमें सारे ज्ञानियों के, शोधार्थियों के सामने जब वो शिलालेख पढ़ा जाता है तो एक मस्तक ऊंचा उठता है कि 2000 वर्ष पहले जैन धर्म क्या था। इसी प्रकार यदि इसको सही रूप से न्याय किया जाए तो इसका इतिहास इतना निकलेगा, इतना पुराना निकलेगा कि पंचम काल भी पार कर जाए और चौथे काल तक पहुंच जाए। और सुप्रतिष्ठित मुनि हुए हैं तो चौथे काल का है ही। तो वो अनुभूति हम बार बार हर प्रतिमा के सामने कर रहा था कि ये मूर्तियाँ कोई आज की नहीं, बहुत पहले की।
गणेश प्रसाद वर्णी जी ने इसका जीर्णोद्धार कुछ कराया था। उस समय यदि हम चेत जाते, वर्णी जी की बात को उस समय यदि हम मान लेते, तो आज शायद हम कुछ यहाँ ऐसा कर पाते जो कि सारे विश्व को दिखा पाते। वर्णी जी ने मूर्तियों के चेहरे बनवाए थे। उस समय कोई आर्कोलॉजी नहीं थी, देश स्वतंत्र हुआ ही हुआ था, देश की स्वतंत्रता हुई थी। स्वतंत्रता अंग्रेजों के समय पे ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नियम नहीं था। उस समय पूरी मूर्तियों का हम जो करना चाहते कर सकते थे, लेकिन अब जो हो चुका वो हो चुका। आज जो कुछ भी सुरक्षा है, आज बहुत व्यवस्थित सन 79 में जो हमने देखा था, पूज्य आचार्य महाराज के साथ में पूरा अवलोकन किया था। पूरे किले को ऊपर भी गए थे, पूरा 2 दिन लगे थे हम लोगों को। एक दिन इस तरफ आए थे और एक दिन उत्तर द्वार से जाकर के और उधर, तो देखने के बाद जो स्थिति बनी, आज बहुत अच्छा काम हुआ है। रास्ते बने हैं, सुरक्षित हो गई और हरियाली ने तो मन मोह लिया। जो यहाँ का जो वृक्षारोपण हुआ और जगह जगह जो स्थितियाँ अच्छी बन रही हैं, वो अभी अजित बाबू हमें पीछे भी ले गए थे। 147-140 फुट का ध्वजा यहाँ जैन धर्म की लगाई गई। पचरंगी ध्वजा जो साल में 2-3 बार बदलती है, और 147 फुट की ध्वजा लगाना बहुत अच्छा कार्यकारी है। और वो जहाँ लगाई गई वो स्थान भी बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट में थोड़ी और इतनी ऊंची हो जाए कि गोपाचल पर्वत से ध्वजा ऊंची हो जाए तो और लाभ हो जाए। गोपाचल पर्वत के पहाड़ की जो ऊंचाई है, ध्वजा उससे ऊंची भी निकलना चाहिए। और यदि उससे ऊंची हमने निकाल दी तो बहुत सारे दोष वो ध्वजा ही अपने आप में समाहित कर देगी। अभी भी उस ध्वजा से आपको बहुत फायदा है। और आगे यदि हमने ध्वजा को 300 जितना भी ऊंचाई हो, 304, इससे यदि ऊंची हमारी ध्वजा निकल गई तो जो आज वास्तु का दोष बन रहा है, क्योंकि पहाड़ उत्तर में है, भगवान का मुख दक्षिण मुख है और दक्षिण में भी साउथ वेस्ट मुख है, तो इस कारण से इनको दोषों को दूर किया जा सकता है और कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य और बहुत बढ़िया हुआ। बस अब ऊपर नहीं बनाने दे, कोई बात नहीं, नीचे इतने बना दो कि लोग नीचे के दर्शन करने आए तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। सम्मेद शिखर के पहाड़ पर कहाँ मंदिर, कहाँ धर्मशालाएं बनी है? सम्मेद शिखर के पहाड़ पर कहाँ कोई बड़े मंदिर बने हैं? सारे मंदिर मधुबन में हैं, धर्मशालाएं मधुबन में हैं और वंदना। तो बस क्यों ना अपन नीचे मधुबन बनाए, ऊपर सम्मेद शिखर बनाए और नीचे ऐसा मधुबन का रूप बना दें कि साधुओं को रुकने के लिए भी मन हो जाए। अब आज देखो, आज अपना सब कुछ अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन इस स्थान पर अभी हमारे पास कोई रुकने की जगह नहीं है। हम एक रात भी रुकने के लिए सोच रहे हैं तो भी सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है। तो मेरा तो कहना पूरे ग्वालियर से है। और ये क्षेत्र छोटा मोटा नहीं है, मैं तो कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनना चाहिए। अभी देवघर क्षेत्र को मैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बना के आया हूँ और पूरे भारतवर्ष से इसके सदस्य बने, ट्रस्टी बने, संरक्षक बने। और अकेला ग्वालियर नहीं, पूरा भारतवर्ष के लोग इसका मैनेजमेंट करें। अभी देवघर को किया है मैंने, देवघर भी बहुत छोटा सा ट्रस्ट था एक, अभी देवघर को अंतर्राष्ट्रीय किया तो 500 ट्रस्टी बने हैं और वहां पर 1-1 करोड़ रुपए के ट्रस्टी बने, महामहिम 1-1 करोड़ रुपए के महामहिम बने वहां, एक नहीं 2-2 बने, कोई 21 लाख, कोई 51 लाख, 1 लाख रुपए के 500 ट्रस्टी बने, सदस्य बने, पूरे भारतवर्ष से बने। तो जब एक भारतवर्षीय रूप बनेगा तो ये क्षेत्र भारत को कोई उठा के नहीं ले जाएगा, गोपाचल तो यहीं रहेगा। और मैनेजमेंट तो आप लोगों को ही करना है, मात विचारों से खोलना है, सीमाएं बांधना। मैनेजमेंट करने कोई बाहर का व्यक्ति आने वाला नहीं है, व्यवस्था तो आप लोग ही करोगे, जो कर रहे हैं करते रहेंगे।
वो करेंगे, लेकिन एक विस्तार इतना बन जाए कि हर व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाए गोपाचल पर्वत सारे भारत की दिगंबर जैन समाज का है। जब अधिकार का प्रकीर्ण होते हैं, जब अधिकार प्रकीर्ण होते हैं, अधिकार जब फैलते हैं तो व्यक्ति के अंदर कर्तव्य जागता है। अधिकार के बाद कर्तव्य जागता है। कर्तव्य मना सबका कर्तव्य क्या है, ये सब कहने की बातें हैं नेतागिरी की। सामने वाला पूछता है हमारा अधिकार क्या है। अधिकार आने के बाद कर्तव्य होता है। तो पहले जब सारा के हर नागरिक को अधिकार हो जाएगा कि गोपाचल पर्वत का मैं भी हूं, मैं भी सदस्य हूं, मैं भी सदस्य हूं, तो फिर सबके कर्तव्य भी अपने आप प्रस्फुटित हो जाएंगे। ऐसा मुझे अनुभव में आया और ऐसा पहाड़ को देख करके एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिस धरोहर को हमें जैसे बने तैसे दुनिया के सामने लाना है। दुनिया को, हर व्यक्ति को, हर वैज्ञानिक, हर विदेशी को जैसे बने तैसे, दर्शन की दृष्टि से नहीं। यहाँ हम विदेशी को इसलिए मान कर रहे हैं जहाँ पूज्य स्थान होते हैं, जहाँ बहुत बड़े अतिशय स्थान होते हैं, वहाँ पर मैं इस बात को नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि विश्व का हर विदेशी यहाँ आए, जिससे जैन धर्म को समझे कि जैन धर्म क्या रहा है। क्योंकि विदेशी लोग खंडहर घूमते हैं और खंडरों में ही वो खोजते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हर इतना बड़ा पर्यटक क्षेत्र बने कि हर विदेशी एक बार आके देखे कि दिगंबर जैन धर्म किस ऊंचाइयों पर था। हमें यहाँ पूज्यता का कोई अब रूप नहीं दिखता। हमें यहाँ कोई पूज्यता का रूप नहीं दिख रहा कि हम पूज्यता का रूप बना लेंगे, क्योंकि ऑर्कोलॉजी संबंधी समस्याएं और भी कई विकल्प हैं, वास्तु संबंधी दोष, जिन कारण से हम वो पूज्यता का रूप तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन पूज्यता का ही रूप बनाना जरूरी नहीं है। हम अपने इतिहास को, हम अपने संस्कृति को सारी दुनिया के सामने जितना अधिक प्राचीन सिद्ध कर देंगे, ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन दर्शन में पंडित गणेश प्रसाद बर्नी जी की जो एक शैली रही है, उसकी गहरी छाप है। गुरुदेव भगवान जब टीकमगढ़ जिले से झांसी की ओर विहार कर रहे थे तो गुरुदेव के पावन चरण झांसी से लगभग 25 किलोमीटर पहले बरुआ सागर में पड़े। आदरणीय बर्नी जी ने 1933 में वहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। जब गुरुदेव उस स्थान पर गए तो गुरुदेव को लगा कि जिस बात के लिए लगभग 90 वर्ष पूर्व बर्नी जी ने इस गुरुकुल की स्थापना की, वो सिद्धांत आज की विषम परिस्थितियों में प्रतिपादित नहीं हो पा रहे हैं। गुरुदेव की पावन प्रेरणा से गुरुदेव भगवान ने उस ट्रस्ट का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया और लगभग अनुमानित 200 नए लोग पूरे देश के कई प्रांतों से और उस बर्नी स्कूल के सदस्य बने और आज वो स्थान देश का शीर्षस्थ संस्कृत विद्यालय और एक जीवोदय तीर्थ के रूप में बनने जा रहा है। गुरुदेव की सदैव एक अवधारणा रही है कि जिस क्षेत्र का हमें राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना है, उस क्षेत्र को हमें राष्ट्र के साथ भी जोड़ना होगा, तब जाके उस क्षेत्र का एक समुचित विकास हो सकेगा। मैं अगले जिज्ञासु के तौर पे पारस जैन के बाद आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रेणु जैन ग्वालियर। गुरुदेव नमोस्तु। चुलक जी इच्छामी। गुरुदेव मुझे तो मेरा तो प्रश्न ही खत्म कर दिया आपने इस वाले उत्तर से देखिए। और मैं गुरुदेव सच बोल रहा हूं, जब से ये भावना भाई है कि ग्वालियर में आपको लाना है, मैं जो सोचता हूं उससे पहले आप उसको पूरा कर देते हैं। और देखो, मैं महापंचायत के नाते दोनों महान हस्तियां पाटनी परिवार और प्रदीप भाई साहब आए हैं, मैं उनका भी इस धर्मसभा में ग्वालियर की ओर से स्वागत करता हूं। गुरुदेव, सुबह जब आपके प्रवचन में मैंने सुना कि 2000 वर्ष पूर्व का इतिहास, अभी आपने इतना विस्तार से बता दिया कि मेरा प्रश्न ही खत्म हो गया। फिर भी मैं एक बात दोहराता हूं गुरुदेव, जहां तक हमने सीबीएसई और हमारे एमपी बोर्ड की किताबों में जो पढ़ा है, हमारे जैन धर्म को 400-500 साल
का बताते हैं। और हम सब जितने जैन धर्मावलंबी है सब लोग उसको आपकी तरह ही बताते हैं और हम मानते हैं। पर हम जब जैनत्व से बाहर जाते हैं तो इसकी प्रामाणिकता हमको देने में असमर्थता होती है। और ग्वालियर के इस गोपाचल को लेकर आपने जितनी विस्तृत बात की, आपने कहा इनमें तीर्थंकरों के ऊपर किसका घर हो सकता है। गुरुदेव, मैं बताऊंगा कि भारत देश के आर्कियोलॉजी के ऐसे ऐसे, मैं क्या उनको बोलूं, इतिहासकार हैं, उन्होंने ऊपर हमारे मंदिरों को क्या क्या नाम दिया है। एक मंदिर का नाम रख दिया है तेली का मंदिर, और एक मंदिर का नाम रखा है सास बहू का मंदिर। मूर्तियां गायब हैं, मंदिर अपने हैं। तो मैंने जब यहाँ ASI के अधिकारी राठौर ने उनसे पूछा ये सास बहू का इस किले से क्या लिंकअप है, बोले नहीं नहीं वो सहस्त्र बाहु है। मैंने सहस्त्र बाहु का भी क्या लिंकअप है, और तेली के मंदिर का ग्वालियर किले से क्या मतलब है। बोले दक्षिण भारत के कुछ तेल के व्यापारी आए थे, वो किला पे जाके मंदिर बना गए। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न ये है, ऐसा कोई हमको इतिहास का व्यक्ति या कोई पुस्तक या कोई ज्ञान हमको दिया जाए जो मध्य भारत काल का इतिहास आप बता रहे हैं, हम उसको वेरीफाई करके। और इस प्रदीप जी, आप मानो मोदी जी देश का बहुत सारी चीज बदल रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, सड़कों के नाम बदल रहे हैं। तो ग्वालियर से ये मुहिम चालू होनी चाहिए कि जो हमारा इतिहास है जैन समाज का, वो इतिहास यहाँ से लिखना चाहिए। और इस इतिहासकार को गुरुदेव हमें दें, और ये मुहिम हम पूरे देश में चलाएंगे कि हमारे पास जो इतिहास है उसको वेरीफाई करो, और हमारा इतना पुराना गौरव है इसको ही पढ़ाया जाए और इसको ही बताया जाए, और आपका जो इतिहास है वो गायब है। बहुत अच्छा बात है, जिज्ञासा ये है। तो इस प्रकार का तेली का मंदिर नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, पिछली बार भी देखा। और ये सहस्र बाहु का अर्थ है सहस्रकूट मंदिर, जो बाद में जाकर सास बहू का रूप बन गया, अपभ्रंश होता जाता है। और ऊपर भी जाकर के जो मंदिर हैं वो भी जैनियों के ही मंदिर हैं। लेकिन अब ठीक है, समय रहा है, इतिहास बदला है। अरे ऊपर के मंदिर हमने खाली करके बदल दिए, इसलिए बनाने वालों ने ऐसी मूर्ति बनाई कि सारी दुनिया बदलना चाहे तो नग्नक को तो नहीं बदल देगी। आज इतनी बड़ी बड़ी खड़गासन मूर्तियां हैं, इनको तो नहीं बदल दोगे कि ये दिगंबर नहीं थी। इन दिगंबरत्व से अपनी बहुत बड़ी सिद्धि है, और इसके लिए आर्कियोलॉजी वालों से, इतिहास वालों से संपर्क मैं भी सोचूंगा, मैं भी विचार करूंगा। सरकारों से भी मेरा कहना है कि जैनियों को, हमारी संपदा जैनियों को दी जाए या ना दी जाए, लेकिन कम से कम ये जैनियों की संपदा है, इसको तो सुरक्षित किया जाए। ये तो बताया जाए कि भाई ये जैनियों का मंदिर है, जैनियों का स्थान है। और यदि आज मैं तो ये कहता हूँ कि वो समय था जब हम इतने समर्थ नहीं थे। आज हमने कहा था ना, सुबह भी कहा था कि आज हमारे मंदिर हमें सौंप दिए जाएं, हम उनकी सुरक्षा करने में पूर्ण समर्थ है, हम कर सकते हैं। और सरकार करेगी तो हम उनका आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। हमारे लिए ये मतलब नहीं है कि आप ना करें, आप करें, लेकिन हम आर्थिक सहयोग देंगे। लेकिन इनको सुरक्षित करें, ऐतिहासिक करें, सब प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ग्वालियर में जब भी कभी कोई आते थे तो कभी भी ग्वालियर का श्रीफल कभी नहीं चढ़ा, सदा हर मंदिर का अलग अलग चढ़ता था। कोई नया मंदिर का, कोई गुलाब बाग का, कोई मुरार का, कोई कहीं का। पहली बार देखा कि ग्वालियर के नाम का श्रीफल चढ़ा। जय हो गुरुदेव। और ग्वालियर के वहाँ पंचायत भी बन गई, क्योंकि जिस नगर में सारी समाज की एक पंचायत होती है, समझ लेना उस समाज का कुछ ना कुछ उद्धार जरूर होता है। पहले शायद पंचायत नहीं थी, जहाँ तक मुझे मालूम है, ग्वालियर में नहीं थी, क्योंकि मैं ग्वालियर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बहुत पहले इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत पुरानी 40-45 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन आज एक ऐसे हर देश में, हर नगर में एक पंचायत होना चाहिए। जब साधु आए तो एक श्रीफल चढ़ना चाहिए, फिर अंदर आने के बाद जितने श्रीफल चढ़ाना है चढ़ाओ। लेकिन पहले तो एक श्रीफल चढ़ना चाहिए कि ग्वालियर के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो पूरी पंचायत के
श्रीफल पर करेगा, आने के बाद फिर सबका होता है। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ अभी ऊपर हमें बहुत सारी बातें अजित बाबू बता रहे थे, कहाँ क्या किस प्रकार की बातें हैं। ये ऐतिहासिक सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है, करना चाहिए। बस इसका सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा, इसको आप लोग भी, जो भी ट्रस्ट है, अजित बाबू हैं, पंचायत है, सब मिलकर के इस क्षेत्र के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विस्तृत करें, रहें अपने पास, आमना अपनी, सुरक्षा अपनी, और एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि जो सारा भारतवर्ष एक गोपाचल से जुड़ जाए। प्रश्न करो, प्रश्न करो। मैं जी इसके बाद तैयार रहेंगे नई दिल्ली से उच्चतम न्यायालय के वकील गौरव जैन, श्रीमती रेणु जैन का जी, 108 सागर जी महाराज जी अजीत पाटनी जी, जिज्ञासा, अजीत बरैया जी जिज्ञासा करेंगे। महाराज जी, राजा राम जी आरा वाले हैं, उनके पास यहाँ के 47 पांडुलिपियाँ उनके पास हैं। उनके पास भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पांडुलिपि मिल जाएं और उनका शोध हो। और इस देश, इस गोपाचल को आज विदेशी, बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं और उनको हम फेसबुक पे भी डालते हैं और वो फोटोग्राफ्स ले जाते हैं और पूरे विश्व में उसको दिखाते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि ये, और आपको एक और बात बताऊं कि जॉर्डन में एक टूरिस्ट कंपनी है जो एडवाइज करती है कि अगर मध्य प्रदेश, भारत में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश जाते हैं तो गोपाचल जरूर जाएं। ये मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो एक किसी पर्यटक ने बताया कि भाई हमको वहाँ से एडवाइज किया है, लेकिन ऊपर जाने के बाद ना तो हमारे को पानी की बोतल मिली, ना प्लास्टिक की थैली मिली, इतना सुंदर वातावरण मिला, शांति मिली, और वो इतना प्रसन्न होके गए। और आज इतने विदेशी आते हैं महाराज जी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो विदेशी आए यहाँ और पूरे भारत से नहीं, पूरे विश्व से ये गोपाचल पर्वत जुड़े, ऐसी भावना लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको अधिकतर को ये मालूम भी है और जानते भी। अब इसमें पर्यटक में विदेशियों को सरकार अपने कार्यक्रमों में जोड़े। जैसे आज विदेशी लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, निरंतर विदेशियों का तांता लगा रहता है। और भी कई स्थान ऐसे हैं जहां विदेशियों का एक तांता लगा रहता है। इसी प्रकार ये एक ऐसी धरोहर जैनियों की बने, जैनियों की एक पहचान बने। देखो, कोरोना के समय एक पहचान बनी, सारे विश्व में अनेक जातियां हैं। आज तक विश्व में किसी जाति के नाम से कोई भोजन नहीं मिलता, जैन भोजन के नाम से आज सारी दुनिया में जाना जाता है। इसी प्रकार एक म्यूजियम का एक रूप बने तो जैनियों का बने, एक उतनी स्थिति बने, क्योंकि यहाँ पर कोई वो आकर के गंदा तो कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा स्थान है भी नहीं, लेकिन देख सकते हैं ऐसा। चले आगे बोलो। श्रीमती रेणु जैन के बाद तैयार रहेंगे उच्चतम न्यायालय के गौरव जैन, दिल्ली। श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। श्री 105 शुल्लक सागर जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज पूरा विश्व जानता है कि जैनी प्याज आलू नहीं खाते, हालांकि होटल प्याजों में भी नहीं बनता, वो भी कहते हैं जैन भोजन उपलब्ध है, वो हमारे लिए बिना प्याज आलू का भोजन बनाते हैं। पर हम आज इस आगे भूल रहे हैं, उनको याद है कि जैनी नहीं खाते, पर हम आज भूल रहे हैं बच्चे हमारे कि हम इस क्रोध से कैसे बचें, बच्चों को प्याज आलू से ना खाएं। सबसे पहले बच्चों के माँ बाप नियम ले लें, बच्चों को मैं दिला दूंगा। आज प्रश्न आया है तो बच्चों को बदनाम ना करें। आज ये नियम ले ले कि जो जो बच्चों के बाप हैं, जो जो बच्चों की मम्मियां हैं, आज से वो आलू प्याज नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद फिर मैं बच्चों को निपटाऊंगा कैसे निपटाना है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में इच्छामी, छुल्लक श्री के चरणों में। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि कर्म सिद्धांत की बात हम लोग करते हैं, कई बार ऐसे काफ़ी सारे कृत्य होते हैं हमारे सामने जो हमें लगता है कि गलत है और हमें लगता है कि हमें रोकना चाहिए, लेकिन
उसे रोकना कहाँ तक सही होगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा पूछना चाहता हूँ कि हमारे सामने मान लीजिए एक शेर है, वो किसी हिरण को बांधे हुए रखा हुआ है, हम चाहें तो उसे आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जो शेर के बच्चे होंगे वो मर जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे आज़ाद नहीं कराएंगे तो जो हिरण है वो हमारी वजह से मर जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करना चाहिए? क्या हमें उस चीज़ पर एक्ट करना चाहिए या हमें सीधे चलते जाना चाहिए? हमारे यहाँ दो चीज़ें कहेंगे, सामने वाले को हम आज़ाद करने के, कहीं हम तो बंदी नहीं बन जाएंगे, शेर हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। दूसरी बात है, शेर को ना तो हम मारने के लिए कह रहे हैं ना बचाने के लिए कह रहे हैं, और यदि हमें बचाने का मौका मिलेगा तो हम बचाने का प्रयास करेंगे। शेर को जो बच्चे भूखे मरना खाना है, कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को खा सकते हैं। यही बात जब हमारे 18वीं शताब्दी में जयपुर में आई थी तो हमारे दीवान जी ने शेर से यही कहा था, भूख मिटाना है तो ये जलेबी और दूध रखा है और मुझे ही खाना है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो शेर ने भी जलेबी और दूध पी लिया था और हिरण को छोड़ दिया था। तो हमारी करुणा में देखना पड़ेगा, और इन चीज़ों के अंदर हम साइलेंट रहते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों की व्यवस्थाओं को, सृष्टि की व्यवस्थाओं को हम नकार नहीं सकते। अल्टरनेट उसके लिए हमारा दूसरा उपाय है तो हम उसकी बात कह सकते हैं। आपने नहीं, आपके पिताजी ने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी होगी कि एक शिकारी एक बाज को मारा और बाज एक राजा की गोद में आके गिर गया। तो शिकारी कहता है कि ये बाज मुझे दो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। तो राजा कहता है कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो बोले राजा साहब, यदि आप इतने न्यायी हैं तो मेरा भरण पोषण क्या होगा? उन्होंने कटार निकाल करके तराजू के ऊपर बाज को रखा, अपनी जंगा का मांस उसके बराबर निकाल के दे दिया और बाज को बचा लिया। ये कहानी भी हमारे लोगों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने अपनी जंगा का मांस दे दिया। वो एक देवता का करिश्मा था कि इतना भी होता है। तो जब करुणा इतनी आ जाए तो ये कह सकते हो कि हिरण को क्यों खा रहे हो सिंगराज, मैं खड़ा हूँ ना। नमस्ते गुरु। लेकिन उस संबंध में भी अपन को विचार यही करना चाहिए कि उपयोगिता हमारी ज़्यादा है या हिरण की ज़्यादा है। तो वहाँ उपयोगिता को ध्यान में रख कर के हम वहाँ तटस्थ हो जाएंगे। नमस्ते गुरु। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सुना जाता है कि कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, या फिर जो हमारे भाग्य में है हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो महाराज श्री, कर्म और हमारे बंध में क्या फर्क है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? भाग्य किसका बनाया हो? भाग्य हमने तो बनाया है। भाग्य कोई चीज नहीं है, कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य, और भाग्य का निर्माता मैं ही तो हूँ। जब मैंने ही अलार्म में चाबी भरी है, दुनिया की नीति कैसी है कि वो शाम को अलार्म में चाबी भरता है कि मुझे 4 बजे उठना है, और 4 बजे जब वो अलार्म बजता है इतना गुस्सा आता है कि हाथ पटक देता है, कहाँ से बज गया। उसको बंद करता है, उसको गुस्सा आता है। अब वो घड़ी कहती है कि मेरी क्या गलती इसमें, आपने 4 बजे अलार्म भरा था तो मैं 4 बजे बजूंगी, लेकिन जब बजता है तब कितना गुस्सा आता है। बस ऐसी ही किस्मत होती है। किस्मत में हमने चाबी अपने हाथ से भरी है, जब वो भाग उदय में आता है तो हमें चिड़चिड़ापन गुस्सा आता है कि ये क्यों आ रहा है। बल्कि सोचना यही चाहिए, जब चाबी हमने भरी है तो अलार्म तो बजेगा। भाग्य जब हमने लिखा है तो वो उदय में तो आएगा। नमस्ते महाराज श्री। गौरव जैन अपनी एक और संक्षिप्त में अपनी जिज्ञासा रख दीजिए। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। गुरुदेव, तीर्थंकर नवीनाथ स्वामी के शासन काल में यादव कुल के सुप्रतिष्ठित केवली गोपाचल जी से मोक्ष गए, और कहते हैं कि वो श्री कृष्ण और नवीनाथ स्वामी के परवावा थे, इसलिए ये सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ का जो पारस भाई साहब ने बताया तेली का मंदिर, आज भी वहाँ एविडेंस के तौर पर तीर्थंकर प्रतिमाएं बाहर रखी हैं।
बाहुबली स्वामी रखे हैं कम से कम 17-18 फीट। और गुरुदेव यही नहीं, ग्वालियर के तिगरा बांध के सर्किल में 108 मंदिर हैं, इसमें 27 मंदिर के खंडर हम लोगों ने खुद वहां अवशेष करे हैं, विजिट करी है। पगारा बांध पे कारे बाबा के नाम से तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की पूजा होती थी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस बात को भली भांति जानता है कि भारत के चप्पे चप्पे पे हर 7, 10, 15 किलोमीटर पर तीर्थंकरों के, हर नदी नाले तालाब पे तीर्थंकरों के अवशेष प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, आज भी मिलती हैं, लेकिन जानबूझकर इस फैक्ट को इग्नोर किया जाता है। ऐसे में गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, हमारे लीडर्स के साथ मिलकर क्या करें कि इस विषय पर काम कर सकें, कृपया। सबसे बड़ी होती है हमारी विचारों की शक्ति। आचार की शक्ति भिन्न हो सकती है, आचरण भिन्न भिन्न होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचार भिन्न भिन्न होंगे तो हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी समाज में विचारों का संगठन बनाना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो हम ये ना सोचें कि आगे क्यों बढ़ रहा है, हम ये सोचें कि हम इनके साथ कितना दे सकते हैं, हम इनको आगे कितना सहयोग कर सकते हैं। हमारी आदत हो जाती है कि कोई बढ़ रहा है तो ये आगे क्यों बढ़ रहा है, क्या मैं नहीं बढ़ सकता? जो ये कर रहा है क्या मैं नहीं कर सकता? ये जो कर रहा है क्या मैं नहीं कर सकता? ये वैचारिक क्रांति छिन्न भिन्न कर देगी। और यदि हम ये सोच लें जो ये कर रहा है इसका मुझे साथ देना है, तो वैचारिक संगठन बन जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी जैनियों की आचार के संगठन को मैं कभी ये नहीं कहता कि सबका आचरण एक हो भी नहीं सकता, क्योंकि आचरण के साथ हमारे यहाँ शक्ति लगाई है, शक्ति सत्यागा। आचार विचार सबके भिन्न हो सकते हैं और एक से होना हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हुआ। लेकिन वैचारिक संगठन जैन दर्शन कहता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वृत्ति श्रावक हो, चाहे मुनिराज हो, सबकी वैचारिक शक्ति एक होना चाहिए। आचार भिन्न भिन्न हो तो हो, ग्वालियर की वैचारिक शक्ति एक हो जाए। जो कर रहा है उसके साथ हो जाओ, जो कर रहा है उसके साथ हो जाओ। हम 111 नहीं 1,11,000 हो जाएंगे। और जब हमारा ये संगठन जब सामने आएगा तो सारी सरकारें, आर्कियोलॉजी वाले सब लोग ध्यान देंगे और ध्यान दे करके हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। जैनियों की संख्या भली कमजोर है, लेकिन बुद्धि के मामले में 1.5 अरब से कम बुद्धि नहीं है हमारे 1 करोड़ जैनियों में। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्त एवं देश का एक श्रेष्ठी परिवार आदरणीय पाटनी परिवार के सम्मान के लिए मैं यहाँ की मातृ शक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूँ। यहाँ की प्रबंध कार्यकारिणी ने श्रीमती सुशीला जी, अशोक पाटनी, RK मार्वल्स किशनगढ़, मैं मातृ शक्ति से निवेदन करूँगा वो खड़े हो जाएं और प्रीति जैन झांसी से आ जाएं और लोग जो मातृ शक्ति है यहाँ की। एक और हमारे बीच आज इस देश की विशिष्ट विभूति यहाँ विराजमान है, जिन्होंने मोर पिच्छी का मामला हो या हिंदुस्तान में लगभग 70 वर्ष से बहुप्रतीक्षित जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मामला हो, जिन्होंने समय समय पर जब जैन समाज में उपसर्ग आए अपनी निर्णायक भूमिका से समूचे जैन समाज को अनुग्रहित किया और उपकृत किया, ऐसे हमारे हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री प्रदीप जैन जी आदित्य आ जाएं। उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ के प्रबंध कार्यकारिणी महासभा जो यहाँ पर है और जो प्रमुख पदाधिकारी श्री अजीत बरैया जी और साथ में और लोग भी यहाँ के पदाधिकारी गण आ जाएं, पारस जी आ जाएं और अनिल शाह जी आ जाएं। ये 2 परिवार, जैसे आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ जमनालाल बजाज का भी योगदान था, उसी प्रकार इस जैन समाज के कल्याण में अगर प्रदीप जी का योगदान है तो पाटनी जी का भी योगदान कम नहीं है। इस जैन समाज की संस्कृति की रक्षा करने में और तीर्थों को विकसित करने में दोनों महान शख्सियत का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं आदरणीय भैया जी से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आरती के लिए पर सौभाग्यशाली परिवार का चयन करें। जबले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की
चलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोग 2 मिनट के लिए बैठेंगे, बस आपके लिए 2 मिनट और हम आपके लिए जहां बैठे थे वहीं बैठ जावे, चलेगा। चलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। चलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। अरे आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए। अरे झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली। आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली। झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली। आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली। चलेगा। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की इस गोपाचल सिद्ध क्षेत्र पर ग्वालियर में आज प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 51,551 रुपया। तालियां बजा दो आप लोग। सुनिएगा, आगे का हिस्सा खाली रखेंगे, जिनकी बोलियां रहेंगी मात्र वही परिवार आके यहाँ पर आरती करेंगे। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, तो 51,551 रुपए। अजीत जी क्या करना है? अरे हमारे आज यहाँ पर महाराज जी हैं, कल कहाँ होंगे ना मालूम, किसने देखा है। आएंगे 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, दो 51,551 रुपए। जिनकी भावना है 1 मिनट में अपनी प्रेषित करते हुए 51,551 रुपए 1 2 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है आज जिनके परिवार में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। ऐसे परिवार श्रीमान महेश चंद जी, धर्मेंद्र कुमार जी, चेतन, रेणु, आयुषी जैन, गोपाचल, ग्वालियर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज की द्वितीय मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए के माध्यम से श्रीमान निर्मल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, रमेश कुमार जी, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समस्त मुनि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे